नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, राजस्थान में। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी पेपर है 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स अनुप्रयुक्त गणित। इसी में एक यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। टी रेशियोज का मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, हिंदी में हम कहेंगे त्रिकोणमिति, मतलब डॉट अनुपातों के संबंधित कोण, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधित कोण। एक बार सिलेबस पे हम नजर मारते हैं। देखिए, ये सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। इसमें जो यूनिट सेकंड है वो ट्रिग्नोमेट्री की है। पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। वो डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप देख लें। इसी 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम ये सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं 2.1, जो पहला टॉपिक है अलाइड एंगल, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी 90 प्लस माइनस है, 180 प्लस माइनस है, इन सब की वैल्यूज कैसे ज्ञात की जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधित कोण, मतलब टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में कहते हैं टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड मतलब होता है जुड़े हुए कोण, जुड़े हुए मतलब संबंधित, उससे जो संबंध रखते हैं वो वाले कोण। मतलब जैसे ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, कोण थीटा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा आदि थीटा के संबद्ध कोण मतलब अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। थीटा के संबद्ध कोण कौन कौन से हैं? 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 370 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये सभी थीटा के संबद्ध कोण कहलाते हैं। मतलब जिसमें प्लस माइनस करके थीटा आ रहा हो, इन कोणों का कोण थीटा से अंतर 90 डिग्री का गुणक होता है। सभी में 90 डिग्री का ही डिफरेंस है। थीटा के बाद जैसे 90 प्लस माइनस थीटा आया है तो 90 डिग्री का डिफरेंस है। फिर इसी में 90 और जोड़ दिया तो 180 प्लस माइनस थीटा हो गया। इसी में 90 और जोड़ दिया तो 270 प्लस माइनस थीटा हो गया। इसी में 90 और जोड़ दिया तो 360 प्लस माइनस थीटा हो गया। तो ये सभी थीटा के संबद्ध कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के अनुपातों में व्यक्त करना। ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे फर्स्ट है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि थीटा के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो ये पूरा का पूरा माइनस साइन से बाहर आ जाएगा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो जो रिलेशन साइन के लिए वही रिलेशन कोसेक के लिए भी होगा। तो लास्ट में जो कोसेक माइनस थीटा है ये माइनस कोसेक थीटा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोसेक थीटा और साइन थीटा में जो रिलेशन है वो रिवर्स होता है, मतलब कोसेक थीटा आपका 1/साइन थीटा होता है। तो इसलिए जो भी साइन थीटा के लिए होगा वही रिलेशन यहाँ पर कोसेक थीटा के लिए होगा। तो जैसे साइन में माइनस थीटा बाहर आ जाता है माइनस साइन थीटा, इसी तरह से कोसेक में माइनस थीटा भी में माइनस भी बाहर आ जाएगा तो माइनस कोसेक थीटा बन जाता है। फिर सेकंड रिलेशन है कोस माइनस थीटा। ये है आपका कोस थीटा के बराबर, मतलब यहां पर माइनस बाहर नहीं आता, ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है कोस थीटा। कोस थीटा जो है वो थीटा माइनस को अवशोषित कर लेता है। कोस और सेक में रिलेशन रिवर्स का होता है, मतलब सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो जो कोस थीटा के लिए होगा वही सेक थीटा के लिए होगा। तो सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होगा। यहां पर भी माइनस बाहर नहीं आएगा, जो माइनस है उसको सेक एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अवशोषित कर लेगा, बाहर नहीं आएगा। टेन माइनस थीटा, तो चूंकि टेन साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉस अवशोषित कर लेता है, लेकिन साइन नहीं कर पाता, साइन बाहर निकाल देगा, इसलिए टेन माइनस थीटा भी आपका माइनस टेन थीटा होगा। यानी कि टेन थीटा में भी जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। जो रिलेशन टेन के लिए वही रिलेशन कॉट के लिए, क्योंकि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो ये आपका कॉट माइनस थीटा हो जाता है माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि माइनस अगर थीटा के साथ लगा हुआ है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा कोस और सेक को छोड़ करके। कोस और सेक इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेंगे या अवशोषित कर लेते हैं, बाकी सभी में माइनस बाहर आ जाएगा। इन रिलेशंस को हमें ध्यान रखना है, ये आगे काम आएंगे। नेक्स्ट है
अब देखिए बारी बारी से सभी एलाइड एंगल हम देखेंगे। तो पहले जो एलाइड एंगल संबंधित कोण हमें देखना है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके बाद देखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद 180 पे चलेंगे फिर आगे। तो पहला जो है 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशो ऑफ 90 माइनस थीटा। देखिए कोई भी एलाइड एंगल हो, 90 हो चाहे 180 के लिए या 270 या फिर 360 के लिए, सभी के लिए एक ही प्रोसेस से वो वर्क करेगा। उस प्रोसेस को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सभी एलाइड एंगल्स आपको समझ में आ जाएंगे। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि इस 2D प्लेन को ये जो दो लाइनें होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 4 भागों में बांट देते हैं। तो पहला जो भाग होता है इसको प्रथम चरण या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड चरण, ये थर्ड चरण और ये फोर्थ चरण, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर मान लीजिए कोई रिवॉल्विंग लाइन है जो OX इसी एक्स अक्ष पर है, जहां पर तो एलाइड तो जो रिवॉल्विंग लाइन है वो यहीं पर है, तो फिर यहाँ पर थीटा 0 माना जाएगा। ये रिवॉल्विंग लाइन जब ऊपर उठेगी, इसका जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइनें काट रही है, O में बोल देता हूं इसे, तो यहां से इसको फिक्स रखना है। तो वो लाइन उठ करके यहां चली गई, तो यहां जो कोण बनता है वो थीटा π/2 बनता है। फिर यही लाइन जब यहां आ जाएगी तो थीटा पाई बनता है। यही लाइन जब यहां चली जाएगी तो ये वाला जो एंगल है ये 3π/2 मतलब 270 डिग्री का बनता है। और यही लाइन जब यहां आ जाएगी तो फिर 360 डिग्री या फिर 2π का बनता है। यानी कि 90 डिग्री का डिफरेंस है। पहले 0 से π/2, फिर इसी में π/2 और जोड़ा तो पाई बन गया, इसी में π/2 और जोड़ा तो 3π/2 बन गया, इसी में 90 डिग्री या π/2 और जोड़ा तो फिर ये 2π बन गया। तो थीटा बराबर 0 और 2π एक ही बात है। इसके बाद फिर से आप चक्कर लगाएंगे तो 2π में जुड़ते जाएंगे, फिर एक चक्कर और लगाएंगे तो 4π आ जाएगा, फिर एक चक्कर और लगा के आएंगे तो इस तरह से 6π मिल जाएगा। तो 2π के मल्टीपल यहाँ आपको मिलते रहेंगे। आगे देखिए, आपको ये पहले भी हम अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A मतलब ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में S यानी कि साइन पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में T मतलब टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में C मतलब कॉस पॉजिटिव। ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी T रेशोज हैं, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सभी यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं या फिर T रेशोज कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहेगा ही सही, लेकिन साइन का उल्टा या रिवर्स कोसेक थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। साइन और कोसेक को छोड़ करके जो भी बचे वो सब यहाँ पर नेगेटिव होंगे। फिर देखिए T, यहाँ पर T पॉजिटिव होगा, T मतलब टैन पॉजिटिव होगा, और टैन का जो रिवर्स होता है वो कॉट थीटा होता है। तो टैन और कॉट यहाँ पर दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव माने जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में C मतलब कोस पॉजिटिव रहेगा, कोस के साथ सेक रिवर्स रिलेशन है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो सेक और कोस यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेक और कोस इन दो को छोड़ करके बाकी सभी यहाँ पर नेगेटिव होंगे। यहाँ दैट मीन्स कोस और सेक ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। चलिए अब फिर से देखिए, ये जो π/2 वाली जो लाइन है जो नीचे 3π/2 को मिल रही है, ये लाइन चेंजर लाइन कहलाती है। लिखा हुआ है देखिए, इस लाइन को हम चेंजर लाइन कहते हैं, मतलब परिवर्तनीय रेखा। यानी कि इस लाइन पर जो भी होगा उसमें चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा? अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन है तो वो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस है तो फिर वो साइन में बदलेगा। साइन कॉस में और कॉस साइन में। इसी तरह से टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा। इसी प्रकार सेक कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक सेक में बदल जाएगा। जो ऑर्डर है, पहले आता है साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। तो दो दो का पेयर है। तो पहला वाला जो है वो साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में, दूसरा टैन कॉट में और कॉट टैन में, और तीसरा है सेक कोसेक में और कोसेक है तो वो सेक में बदल जाता है। कब? जब इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस चेंजर लाइन पर आएगा, मतलब π/2 और 3π/2 को पार करेगा या इसके आसपास भी होगा, तो फिर हम ऐसा करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को देखिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला वाला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा
तो 90 माइनस थीटा, 90 को हम पाई अपॉन 2 भी कहते हैं, तो साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। अब पाई अपॉन 2 तो ये रहा, अब पाई अपॉन 2 से पहले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही चला गया थीटा, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, पाई अपॉन 2 से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब ये जो भी एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा चुका है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पर पाई अपॉन 2 आ चुका है, तो फिर ये टेंजेंट लाइन पर आ चुका है, तो पाई अपॉन 2 या 3 पाई अपॉन 2 आपको जैसे ही दिखाई देगा यहाँ पर लिखा होगा, तो आपको साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदल देना है। तो साइन इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, पाई अपॉन 2 हट जाएगा, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, मतलब कॉस थीटा। सेकंड है कोस 90 माइनस थीटा, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन चेंजर लाइन भी है, तो कोस आपका साइन में बदल जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा, फर्स्ट देखिए ये सारे जो एंगल्स हैं 90 माइनस थीटा, यानी कि ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, तो सभी के जो रिजल्ट हैं वो प्लस में ही होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि सभी में 90 आ रहा है, तो इसलिए टेंजेंट लाइन पर है, इसलिए कोस साइन में और साइन को कोस में बदलें, तो यहाँ पर कोस साइन में बदल गया। इसी तरह से tan को कॉट में बदलें, ये कॉट थीटा आ गया, कॉट को tan में बदलें, ये tan थीटा आ गया, सेक को कोसेक में बदलें और कोसेक को सेक में बदल दें, तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट मिल जाते हैं। सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है सेक थीटा। तो इस तरह से हम इस डायग्राम की मदद से ये सभी एलाइड एंगल्स ज्ञात कर सकते हैं। फिर से देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात T/90 प्लस थीटा। यहाँ पर फिर से देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी में एंगल बदल गया है, 90 माइनस थीटा की जगह हमने 90 प्लस थीटा कर दिया है। अब 90 प्लस थीटा होने का मतलब ये है कि 90 से आगे बढ़ गया, मतलब पाई अपॉन 2 से आगे बढ़ गया थोड़ा सा, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। थीटा को हमेशा न्यून कोण लेंगे हम, न्यून कोण मतलब थीटा से कम, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, 90 प्लस थीटा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। तो देखिए साइन का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और लास्ट कोसेक वाला रिजल्ट पॉजिटिव है, बाकी सारे रिजल्ट आप देख लीजिए नेगेटिव आ रहे हैं ये सभी, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर भी पाई अपॉन 2 मतलब 90 आ रहा है, मतलब टेंजेंट लाइन पर है, तो फिर यहाँ पर भी बदलाव होंगे। साइन को कॉस में बदल दीजिए कॉस थीटा, कॉस को साइन में बदल दीजिए साइन थीटा, टेन कॉट में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा, फिर सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये सभी बदल दिए हमने। लेकिन ध्यान रहे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसलिए साइन और कोसेक के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सभी में आपको माइनस लगा देना है। तो इस तरह से हम 90 प्लस थीटा के भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। आगे देखिए 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात T/180 माइनस थीटा। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक ये सभी आपको 180 माइनस थीटा के लिए याद करने, 180 को हम पाई भी कहते हैं, तो पाई माइनस थीटा। अब देखिए पाई माइनस थीटा ये आपका फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये पाई यहाँ पर है, तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा न्यून कोण है तो ये फर्स्ट में नहीं जाएगा, तो पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम फिर से जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम साइन को पॉजिटिव रखें और कोसेक को पॉजिटिव रखें, बाकी सभी को हम नेगेटिव कर दें। देखिए बाकी सभी के आंसर इन सभी में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन चूंकि पाई अपॉन 2 और 3 पाई अपॉन 2 नहीं है, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री नहीं है, मतलब टेंजेंट लाइन पर नहीं है, तो इसलिए साइन को कोस में और कोस को साइन में बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साइन साइन ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा ये आपका कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और माइनस आएगा कि प्लस, ये निर्धारण होगा क्वाड्रेंट से, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस आंसर आया। इसी तरह से tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा, तो सबको नेगेटिव कर दें, और चूंकि टेंजेंट लाइन पर नहीं है इसलिए चेंज नहीं करना, कॉट को कॉट लिखेंगे, सेक को सेक लिखेंगे, tan को tan लिखेंगे, कॉस को कॉस लिखेंगे। इस तरह से ये टी रेशोज भी हम फाइंड कर लेंगे। फिर 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा का मतलब ये हो गया कि ये देखिए 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थीटा न्यून कोण है इसलिए फोर्थ में नहीं जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि टी पॉजिटिव है और 10 के साथ कॉट पॉजिटिव होगा, मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 और कॉट के रिजल्ट तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी रिजल्ट आपके नेगेटिव हो जाएंगे।
तो देखिए tan वाला रिजल्ट 180 प्लस थीटा के लिए tan वाला रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है और cot वाला रिजल्ट भी पॉजिटिव, बाकी सभी में माइनस लगा हुआ है। और चूंकि चेंजर लाइन नहीं है, π/2 या 3π/2 यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसलिए चेंज नहीं होगा। साइन को साइन लिख दें, कॉस को कॉस लिख दें, कॉट को कॉट, टैन को टैन, सेक को सेक और कोसेक को कोसेक लिख दें। बस आप ये ध्यान रखें कि टैन पॉजिटिव होगा तो टैन के साथ कॉट भी पॉजिटिव, तो बाकी सभी में माइनस साइन भी आ जाता है। इसी तरह से 270 माइनस थीटा, अब 270 माइनस थीटा का क्या मतलब है, 270 माइनस थीटा, 270 का मतलब है 3π/2, तो 3π/2 माइनस थीटा मतलब ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव कर देंगे आप। तो देखिए 270 माइनस थीटा, चूंकि 270 90 डिग्री और 270 ये दोनों ही चेंजर लाइन के हिस्से हैं, मतलब π/2 और 3π/2, तो ये दोनों चेंजर लाइन पर होने के कारण अब साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में और कॉट टैन में और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, देखिए सब जगह बदला गया है। और थीटा तो आपको लिखना ही है एंगल। अब माइनस प्लस का निर्धारण आप ऐसा कर लीजिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो ये टैन का रिजल्ट पॉजिटिव है और इधर कॉट का रिजल्ट भी पॉजिटिव है। एक चीज ये हम ध्यान रखें कि टैन 270 माइनस थीटा है, तो आपको टैन के बारे में ही देखना है, मतलब कॉट के बारे में नहीं देखना। तो टैन जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव, और कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सब में आप माइनस लगा देंगे। और चेंजर लाइन पर इसलिए आप ये सब बदलाव तो करेंगे इसी कोसेक को सेक में और सेक को कोसेक में। फिर देखिए 270 प्लस थीटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि 270 प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सी पॉजिटिव है, सी के साथ सेक पॉजिटिव होगा, तो कोस और सेक पॉजिटिव देंगे रिजल्ट, बाकी सभी आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो देखिए ये जो एलाइड एंगल से 270 प्लस थीटा के यहाँ पर कॉस पॉजिटिव आ रहा है, देखिए कॉस का रिजल्ट ये कॉस 270 प्लस थीटा पॉजिटिव है, और कोस के साथ सेक, तो सेक 270 प्लस थीटा ये रिजल्ट भी पॉजिटिव है, बाकी सारे रिजल्ट देखिए माइनस आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि 270 पर है मतलब चेंजर लाइन पर है, मतलब 3π/2 है, तो ऐसी स्थिति में चिन्ह सभी के चिन्ह नहीं बदल जाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएंगे आपस में, साइन कॉस में और कॉस साइन में। तो साइन को देखिए 270 होने के कारण कॉस में कर दिया, और कॉस को साइन में, टैन को कोट में और कोट को टैन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। चिन्हों का निर्धारण हम करेंगे, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कोस का रिजल्ट पॉजिटिव है और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव है, और थीटा आपको लिख देना है। ये जो भी आपका संबंध कोण है, मतलब 270 प्लस थीटा है, 270 को हटा देंगे और थीटा ही खाली लिखना है हमें। आगे देखिए 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब 360 को हम 2π भी कहते हैं, तो ये 360 मतलब 2π माइनस थीटा, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव हैं, तो 360 माइनस थीटा में देखिए आपके कॉस पॉजिटिव है, एक कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा सेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे रिजल्ट नेगेटिव हैं। चूंकि ये चेंजर लाइन पर नहीं है, π/2 और 3π/2 नहीं है, या 90 डिग्री और 270 डिग्री नहीं है, इसलिए चेंजर लाइन तो नहीं है, इसलिए साइन साइन रहेगा, कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस कॉस रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, टैन टैन रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। और चिन्हों का निर्धारण हम क्वाड्रेंट से कर लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट होने के कारण टैन और कॉट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट होने के कारण वहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव कर दें तो नेगेटिव कर दिया, बाकी 2π आप हटाई देंगे तो आप थीटा लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है 360 प्लस थीटा के टी रेशो से त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर सारे रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं देखिए। और चूंकि चेंजर लाइन पर नहीं है, मतलब π/2 और 3π/2 नहीं है, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री का यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब टी रेशोज आपके एज इट इज रहेंगे, साइन साइन, कॉस कॉस, कॉट कॉट ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा और सेक सेक ही रहेगा। इस तरह से इस डायग्राम को अगर हम ध्यान रखें तो हम इजीली ये जितने भी एलाइड एंगल्स हैं ये आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर हमें इस डायग्राम को ध्यान रखना है। इस डायग्राम को याद रखिए, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है ASTC, ASTC। और π/2 और 3π/2 पर जो भी आएगा वहां पर ये चेंजेस होंगे, ये चेंजर लाइन कहलाती है। मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में बदल जाता है। तो इसी का आप अगर अभ्यास करें और इसी को आप बार बार पढ़ें तो निश्चित रूप से आप एलाइड एंगल्स पर अच्छे से कमांड आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्न के मान याद कीजिए। जैसे पहला है साइन 480 डिग्री, तो 360 से जो भी बड़े कोण आएंगे उनको पहले हमें 360 में तोड़ना होगा। तो चूंकि ये 360 डिग्री से बड़ा कोण है, मतलब 2π से बड़ा है, तो इससे आप 360 में तोड़ लीजिए। मतलब 360 प्लस 120 मिलकर के 480 होते हैं। अब 360 का मतलब होता है 2π, तो 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया हमारा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के कारण यहाँ थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि ये 120 डिग्री है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये न्यून कोण है। तो 2π प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। 2π से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 120 डिग्री। अब पुनः इस 120 डिग्री की वैल्यू याद करनी होगी, तो अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन π/2 प्लस 30 डिग्री। तो फिर ये क्या लिखा जा सकता है, ऐसे देखिए, साइन π/2, देखो π/2 आ गया मतलब चेंजर लाइन है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, तो ये बदल गया। और थीटा 30 डिग्री और 30 डिग्री लिख ले, π/2 और 2π और ये सब हट जाते हैं। अब π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव। तो चूंकि ये साइन का ही है रिजल्ट है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। वो जो टेबल हमने पढ़ी थी वहां पर हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं वहां से। नेक्स्ट देखिए tan -585 डिग्री। तो पहला काम तो ये करें कि tan माइनस थीटा में से माइनस को बाहर ले लें, तो माइनस tan थीटा हो जाता है। फिर इस 585 डिग्री को 360 में ब्रेक कर लें, तो 360 प्लस 225 डिग्री इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 360 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी 360 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। 360 प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से आप इसे tan 225 डिग्री लिख लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट चूंकि चेंजर लाइन भी नहीं है, इसलिए tan कॉट में नहीं बदलेगा, tan की जगह tan ही रहेगा। और माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, तो इस tan का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, लेकिन वो माइनस पहले से, तो माइनस तो रहेगा, वो नहीं हटेगा। तो tan 225। अब इस 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45। तो 180 मतलब पाई प्लस 45, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो इस tan का रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। ये माइनस पहले से जो लगा होगा वो पहले से ही लगा रहेगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस tan का जो भी हम रिजल्ट लिखेंगे वो प्लस वाला होगा, तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस आता है। तो पाई प्लस 45, तो माइनस tan 45 डिग्री। चूंकि चेंजर लाइन नहीं है इसलिए चेंज नहीं होगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो -1 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए cos a साइन 270 प्लस a प्लस cos 180 माइनस a साइन 270 माइनस a बराबर 0 होता है। सिद्ध करना बहुत ही आसान है। LHS आप ले लीजिए, लेफ्ट साइड में जो भी एलाइड एंगल्स हैं उनकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। cos a को तो cos a ही रहने दें, साइन 270 प्लस a को हम सॉल्व करें, तो चूंकि ये चेंजर लाइन पर है इसलिए साइन cos में बदलेगा, और cos a तो आप लिख ही लें। अब प्लस आएगा कि माइनस, ये निर्धारण करने के लिए आप क्वाड्रेंट देखिए। 270 प्लस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो साइन नेगेटिव होगा, तो साइन का रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से प्लस की जगह प्लस लगाएं। cos 180 माइनस है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो चूंकि चेंजर लाइन नहीं है इसलिए चेंज नहीं होगा, इसलिए cos a एज इट इज लिख लें। अब प्लस आएगा कि माइनस, ये निर्धारण करने के लिए आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए माइनस आ गया। फिर साइन 270 माइनस a, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। क्योंकि 270 चेंजर लाइन आ गई तो साइन कॉस में बदलते हैं, तो cos a तो आप लिख ही लें, प्लस आएगा माइनस। ये देखने के लिए आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और
कॉट ही पॉजिटिव होता है, साइन नहीं होता, साइन नेगेटिव और साइन का रिजल्ट माइनस आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमें मिलता है 0। ऐसा ही हमें सिद्ध करना था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। थैंक यू।